So good afternoon everybody, myself आचार्य विश्वन। लास्ट लेक्चर में आपसे चेतना की यात्रा के विषय में मैं बात कर रहा था कि चेतना का जो लक्ष्य है वो 7 स्टेप्स में पूरा होता है। ये मान लीजिए उसका भौतिक आयाम है, भौतिक स्तर है। इसके बाद होता है भावुक स्तर, इमोशनल लेवल जिसको कहते हैं। थर्ड है इंटेलिजेंट, तार्किक लेवल, तर्क की क्षमता, विचार करने की क्षमता। यदि आप में है तो इसका मतलब आपकी चेतना तीसरे स्तर पर है। चौथा स्तर है रचनात्मक। यदि आप रचनात्मक हैं, कवि हैं, वैज्ञानिक हैं, अच्छे संगीतज्ञ हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि आप रचनात्मक हैं तो इसका मतलब आपकी चेतना चौथे स्तर पर पहुंच चुकी है। रचनात्मकता के बाद आता है आत्मा, सोल जिसको कहते हैं। तो ये जो 4 स्तर हैं ये तो भौतिक स्तर पे आप सिद्ध कर सकते हैं, परंतु आत्मा का जो स्तर है वो भौतिक आयामों के भी परे है। सामान्यतः आत्मा को समझना एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के अनुसार संभव नहीं है, क्योंकि उसके वो डायमेंशन एक्टिवेट नहीं होते, तो उसका ब्रेन उस घटना को समझ नहीं पाएगा। वो उसे कहानी सोचेगा, कल्पनाएं सोचेगा और जान नहीं पाएगा चीज़ों को, मान पाएगा केवल। आत्मा के परे जो स्तर है वो है परमात्मा का, भगवान जिसे कहते हैं, गॉड जिसे कहते हैं, अल्लाह आप कह लीजिए जिनको कहा जाता है। पर वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार इनके परे जो आखिरी सत्ता है वो है परब्रह्म या परम ब्रह्म कहीं बार कहा जाता है। और यह वह भौतिक सत्ता है जिससे हर वस्तु उत्पन्न हुई है। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में यह समाहित है। सृष्टि के पहले भी परब्रह्म ही थे, सृष्टि में भी परब्रह्म है, और सृष्टि के विनाश के बाद भी परब्रह्म ही एकमात्र अस्तित्व में होंगे। विज्ञान की भाषा में इसी परब्रह्म को क्वांटम फील्ड्स कहा जाता है, क्योंकि यदि हम विज्ञान के फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो मौलिक रूप से प्रत्येक वस्तु क्वांटम फील्ड से जनरेट होती है। और यह क्वांटम फील्ड यदि हम इसको परब्रह्म से संबंधित कर लें तो विज्ञान और जो माइथोलॉजी है उसको रिलेट किया जा सकता है, उनमें परस्पर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तो यह जीवन जो है यह 7 स्तरों की यात्रा मात्र है, परंतु एक सामान्य स्तर का व्यक्ति भौतिक सच्चाई को ही जीवन की सच्चाई मान बैठता है, और वह पूरा समय सुख प्राप्त करने में और सुख में भी संभोग सुख प्राप्त करने में अपना पूरा समय निकाल देता है। वह कुछ भी कर रहा हो लेकिन मूल में उसकी चेष्टाएं संभोग सुख प्राप्त करने की होती हैं। इसलिए उसकी ऊर्जा उच्च अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ब्रह्मांड में नियम है ऊर्जा संरक्षण का। यदि आपकी ऊर्जा संरक्षित नहीं है तो आप चेतना के उच्च आयाम कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे और एक भौतिक स्तर के जीव बनकर अपना समय नष्ट कर देंगे। पर जैसे जैसे जीवन बीतता है आपको पराभौतिक तत्वों का ज्ञान होना प्रारंभ होता है। आपको यह अनुभव होता है कि यहाँ सभी स्वार्थी हैं, अपने अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं, सभी सुख प्राप्त करने के लिए ही परस्पर संवाद करते हैं जिनसे वो मानसिक सुख प्राप्त कर पाएँ। तो सामान्यतः मानसिक सुख एक भौतिक स्तर का सुख होता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, तो वह प्रयत्न करता है कि किसी भी प्रकार से करके उसको भौतिक सुख प्राप्त होते रहे और दुख से वो बचता रहे, उसे तकलीफ ना हो, दुख ना हो। परंतु वह यह नहीं समझ पाता कि संसार में केवल दुख है और सुख प्राप्त करने की चेष्टा दुख से भागने का षड्यंत्र मात्र है। आप शांत होकर एक जगह पर बैठ जाएं और अपने आप से प्रश्न पूछें कि आप दुख से बचना चाहते हैं या सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि गहराई में देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि सुख प्राप्त करने की चेष्टा दुखों से भागने की तरकीब मात्र है। हम दुखों से बचना चाहते हैं, दुखों से कैसे बचें? उस दुख से बचने के लिए नई नई तरकीबें लगाते हैं। ऐसा एक काल्पनिक सपने का दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें हमें कष्ट ना हो, जिसमें कोई भी दुखदायक विचार हमारे भीतर ना चला जाए, लेकिन वो सब आपकी कल्पनाएं हैं।
गौतम बुद्ध के पिता ने प्रयास किया कि कोई भी दुखद घटना उनके जीवन में घटित ना हो, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। गौतम बुद्ध जब नगर भ्रमण के लिए निकले, वहाँ पर उन्होंने दुखी पीड़ित लोगों को देखा, जिनसे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उसी वैराग्य के कारण उन्होंने गृह त्याग किया और बुद्धिज्म की नींव रखी। तो जो यह जीवन है, यदि हम इसको देखें तो इसमें दुख ही दुख है, यही परम सत्य है। स्वर्ग नरक की कल्पनाएं दुख से भागने की तरकीब मात्र है। यदि आप सहज होकर, वर्तमान में केंद्रित होकर जीवन को एक साक्षी भाव से देखें, जो हो रहा है उसे होने दें। आपका मन जितना भी आपको दुख से बचाए, चुपचाप देखते रहे मन की हरकतें, तो आपको अनुभव होगा कि मन के ज़्यादातर दुख काल्पनिक होते हैं। ऐसी स्थितियाँ बहुत कम जीवन में होती हैं, और यदि होती भी हैं तो वह सत्य है। दुख ही जीवन में एकमात्र सत्य है। सुखों की खोज, सुख की तलाश दुखों से भागने का प्रयत्न मात्र है। हमारे भीतर कुछ बैठा है जो जानता है कि हम सुखों की ओर इसलिए भागते हैं ताकि दुखों से बच पाएं, कष्टों से बच पाएं। और यदि आप कष्ट सहने को तैयार हैं, कष्ट को स्वीकार करने को तैयार हैं, तो आपको कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को लोग क्यों पूछते हैं? क्योंकि नरक जाने से बचना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि यदि भगवान को नहीं पूजेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, वहाँ कढ़ाई में तला जाएगा, आपको सुइयाँ चुभाई जाएंगी, कई प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी। अब यहाँ पे एक मूल प्रश्न है कि आत्मा को तो कष्ट होता नहीं शरीर का, और जब आपकी मृत्यु हो गई तो शरीर तो धरती पर ही है, तो ये कष्ट किसको होगा? तो इससे पूरी व्यवस्था बड़ी प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो शास्त्रों में बातें हैं वो एक मेटाफोरिक बात है, वो सीधी बात नहीं, एक अलग डायमेंशन की बात है। तो उसको प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन करना, उसको सही संदर्भ में समझना परम आवश्यक है। वास्तविकता में सुख और दुख अनुभव करने का जो कार्य है वो मन का है। मन से ही हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पे जो कष्ट है वो मानसिक कष्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि यदि गरम तेल में आप फुलाए जाएं, व्यवहारिक प्रयोग करके देखें, गरम तेल में कभी उंगली डालकर देखें अपनी परीक्षण के तौर पर, क्योंकि सच और झूठ का फैसला परीक्षण से हो सकता है, तो आपको अनुभव होगा कि भौतिक रूप से इतना कष्ट नहीं होता जितना मानसिक कष्ट होता है। आपका मन ऐसी दुरूह कल्पनाएं करता है, ऐसा दुख आपको देता है जो भौतिक वास्तविक कष्ट से अत्यंत कई गुना आवर्धित हो जाती है। तो वास्तविकता में गर्म तेल में उंगली डालने पर उतना कष्ट नहीं होता, पर आपका मन उस कष्ट को आवर्धित कर लेता है कई गुना, और आप अनावश्यक रूप से बेचैन हो जाते हैं। तो यदि जीवन का समझना है तो उसका पहला नियम है कि दुखों से बचना छोड़ दें, यह स्वीकार करने की यह जीवन दुख ही दुख है। पर हमारा मन इसको मानना नहीं चाहता। जीवन में बहुत सारे वर्ष जब हम जी लेते हैं, बहुत से कटु अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, तो हमें सत्य का ज्ञान होता है कि यह जीवन दुख ही दुख है। सभी लोग स्वार्थी हैं, सब अपने अपने लक्ष्य से बंधे हुए हैं, सुख प्राप्त करने के लक्ष्य से। तभी तक लोग आपके काम आएंगे जब तक आपसे उन्हें सुख प्राप्त होगा, और जिस क्षण पर आपसे लोगों को दुख होने लगे तो उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार, उनकी बातें सब आपके लिए बदल जाएंगी। जिससे यह सिद्ध होता है कि भीतर से सभी सुख की खोज में हैं और दुख से बचना चाहते हैं। तो कोई भी संबंध हो, उसका मूल आधार सुख का आदान प्रदान है। यदि आपसे किसी व्यक्ति को सुख मिलेगा तथा वह व्यक्ति आपको सुख दे पाएगा, तभी आपका संबंध चल पाएगा। वो संबंध आपका अपने माँ बाप से हो, दोस्तों से हो, रिश्तेदारों से हो, मित्रों से हो, यही हर संबंध का मूल आधार है। परंतु इस सुख के परे भी चीज़ें हैं, सुख दुख के परे भी कुछ चीज़ें हैं जो समय आने पर ही ज्ञात होती हैं। तो
मेरा प्रयास है कि ऐसे लोग जो जीवन का सत्य जान चुके हैं कि जीवन दुख ही दुख है, उनको अगले स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए, मैं उसका प्रयास करता हूँ।